नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीजी क्लासेज बूंदी यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो दोस्तों? सभी बढ़िया होंगे। तो क्या बात है, लग जाओ दोस्तों तैयारी पर, क्योंकि अब भर्तियों की बौछार हो चुकी है राजस्थान पर। तो दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान जीके, जो रेट, BSTC, चतुर्थ श्रेणी, जेल प्रहरी, पटवारी आदि के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो नया राजस्थान जीके जुड़ा है राजस्थान में, उसी के हिसाब से ये तैयारी करवाई जाएगी दोस्तों। तो आप निश्चित रहिएगा दोस्तों, बस रेगुलर क्लास देखते रहिएगा दोस्तों। तो चले दोस्तों, चलते अपनी क्लास की ओर। उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है दोस्तों कि हमारे यूट्यूब चैनल बीजी क्लासेज बूंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। तो ठीक है, चलते अपन क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन आता है अपन का कि भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी के राज्य में रखा गया है? प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी या फिर श्रेणी डी राज्य। तो भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी के राज्य में रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द्वितीय श्रेणी में रखा गया है। कौन सी श्रेणी में रखा गया है दोस्तों? यह द्वितीय श्रेणी में रखा गया है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि चंबल नदी किस जिले से होकर नहीं गुजरती है? क्वेश्चन को पूरे धैर्य से पढ़ना है दोस्तों। तो ये पूछ क्या रहा है कि चंबल नदी किस जिले से होकर नहीं गुजरती है? कोटा यहाँ से गुजरती है दोस्तों, धौलपुर यहाँ से भी गुजरती है, करौली यहाँ से भी गुजरती है, झालावाड़ यहाँ से नहीं गुजरती है दोस्तों। चंबल नदी कौन से जिले से होकर नहीं गुजरती? झालावाड़ जिले से होकर नहीं गुजरती है दोस्तों। कौन से जिले से नहीं होकर गुजरते हैं? झालावाड़ से। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि राजस्थान में सरसों के सबसे बड़े उत्पादक जिले हैं? कोटा, जयपुर, धौलपुर, श्री गंगानगर, अलवर, भरतपुर, टोंक, जालौर या बूंदी, अजमेर, पाली या फिर दौसा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी जल्दी कमेंट में करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि सरसों के सबसे बड़े उत्पादक जिले कौन कौन से। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों श्री गंगानगर, अलवर, भरतपुर। इन राज्यों में सरसों सबसे ज्यादा उत्पादक होती है दोस्तों, सरसों का। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल माउंट से लाभान्वित नहीं होती? ये पूरे के पूरे क्वेश्चन में दोस्तों आपके लिए नेगेटिव लेकर आ रहा हूं, ताकि आप एग्जाम्स की तैयारी करें तो कंफ्यूज नहीं हो, और जब एग्जाम दें तो उसमें आपको नेगेटिव पर्सन कंफ्यूज नहीं करे। तो राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल माउंट से लाभान्वित नहीं होती है? गेहूं होता है दोस्तों, माउंट बहुत अच्छी है गेहूं के लिए। चना के लिए भी माउंट बहुत अच्छी है। सरसों के लिए भी बहुत अच्छी है। कपास के लिए दोस्तों माउंट बहुत अच्छी नहीं है। तो माउंट से लाभान्वित नहीं होती है फसल कौन सी? कपास माउंट से लाभान्वित नहीं होती है दोस्तों। माउंट किसे कहते हैं? दूसरा पर्सन बन जाए तो शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को, जो शीत ऋतु में वर्षा होती है उसी को माउंट कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इन्हें किस रूप में पूजा जाता है? ग्राम देवता के रूप में, ग्राम अधिकारी के रूप में, एक पूर्वज के रूप में या फिर एक संत के रूप में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कि क्षेत्रपाल ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता है। किसके रूप में पूजा जाता है? क्षेत्रपाल ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कितनी बार परीक्षा में पूछा गया है? रेट, BSTC, PDT, PTI भर्ती एग्जाम कितनी बार परीक्षा में पूछ लिया गया दोस्तों?
कि गटियाला प्राकृत अभिलेख किस शासक से संबंधित है? प्रतिहार कक्कू का, प्रतिहार दद्द, प्रतिहार वत्सराज या फिर प्रतिहार नागभट्ट। तो गटियाला प्राकृत अभिलेख किस शासक से संबंधित है? इसका राइट आंसर है दोस्तों प्रतिहार ककुका के संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रतिहार ककुका से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि प्रसिद्ध रचना लिल्टन्स के लेखक थे विजयदान देता, कन्हैयालाल सेठिया, सीताराम लालस या फिर सूर्यमल मिश्रण। तो लिल्टन्स के प्रमुख लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर है दोस्तों कन्हैयालाल सेठिया। लिल्टन्स पुस्तक किसने लिखी थी? कन्हैयालाल सेठिया ने लिखी थी दोस्तों। और ये लिल्टन्स कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों? आप सभी को पता होगा कि लिल्टन्स चंबल नदी पर पाया जाता है दोस्तों। कौन सी नदी पर पाया जाता है? चंबल नदी पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, वही वापस नेगेटिव क्वेश्चन है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पर्यटन स्थल और जिला या स्थान सुमेलित नहीं है। पांडुपोल अलवर में है दोस्तों, सास बहू का मंदिर नागदा में है दोस्तों, मिट्टे शाह की दरगाह झालावाड़ में है दोस्तों, और मंडोर, ये मंडोर जयपुर में नहीं दोस्तों। मंडोर कहाँ स्थित है? मंडोर जोधपुर में स्थित है दोस्तों। मंडोर कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा किस फसल किससे संबंधित है? नरमा किस्म फसल किससे संबंधित है? गन्ने से, कपास से, तंबाकू से या फिर जोजोबा से। तो नरमा किस्म किस फसल से संबंधित है दोस्तों? इसका राइट आंसर है कपास। नरमा किस्म किस फसल से संबंधित है? ये कपास से संबंधित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि गार्डन बाग स्थित है जैसलमेर, भीलवाड़ा, झालावाड़ या फिर हनुमानगढ़। तो गार्डन बाग कहाँ स्थित है दोस्तों? इसका राइट आंसर है दोस्तों ये जैसलमेर में स्थित है। गार्डन बाग कहाँ स्थित है दोस्तों? ये जैसलमेर में स्थित है। और जैसलमेर में सेवन घास भी पाई जाती है दोस्तों। सेवन घास भी कहाँ पाई जाती है? ये भी जैसलमेर में पाई जाती है दोस्तों। कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि लूनी नदी का जल अपने उद्गम से किस स्थान तक मीठा रहता है और फिर खारा हो जाता है? लूनी नदी का जल अपने उद्गम स्थान से किस स्थान तक मीठा रहता है और फिर खारा हो जाता है? बिलाड़ा, लूनी, बालोतरा या फिर सिंदरी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बालोतरा, जो कहाँ स्थित है दोस्तों? बालोतरा बाड़मेर में स्थित है दोस्तों। बालोतरा बाड़मेर तक लूनी नदी का जल मीठा रहता है और उसके बाद क्या कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है दोस्तों। सर्व तो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि जूना महल कहाँ स्थित है? कौन सा क्वेश्चन है कि जूना महल कहाँ स्थित है? जैसलमेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या फिर अलवर। तो जूना महल कहाँ स्थित है दोस्तों? जूना महल डूंगरपुर में स्थित है। जूना महल कहाँ स्थित है दोस्तों? जूना महल डूंगरपुर में स्थित है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास का समापन यहीं पे होता है दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में। उससे पहले मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं दोस्तों कि हमारे चैनल बीजी क्लासेज बूंदी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेगा दोस्तों। और ये क्लासें पढ़ते रहिएगा दोस्तों। मैं आपको 100% चैलेंज के साथ कहता हूं दोस्तों कि राजस्थान जीके में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है दोस्तों। ये मैं पूरा वादा करता हूँ आपसे। बस आप रेगुलर क्लास को देखते रहिएगा दोस्तों। सुबह आपको 7 बजे एक क्लास उपलब्ध हो जाएगी दोस्तों। तो अभी के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में।